हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति। आज चैप्टर 11 पढ़ना है। चैप्टर 11 में ज़्यादातर नाम है। आप देख रहे हैं कि नेहमाया ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, शहरपनाह भी बन गई है, एवरीथिंग वाज परफेक्टली डन। नाउ चैप्टर 11 इफ यू टॉक अबाउट, अगर 11 की बात करें, चैप्टर 11 बुक ऑफ नेहमाया। नेहमाया में यरूशलेम के निवासी कौन है? प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से 1 मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाए और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसे। जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। मतलब अब ये क्योंकि नगर दोबारा बस रहा है, सब टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, लोगों को घर बनाने हैं, सुधारने हैं और तय करना है। जाके पहुँचे, कुछ अपने वाकई में पुराने घर में पहुँच गए, उनको पुरानी संपत्ति मिल गई, कुछ को अब सब कुछ सुधारना है, कुछ को बनाना है, कुछ नई जगहों पर पहुँच गए। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि दिन भी बहुत बीत चुके हैं, सालों बीत गए हैं, और इसीलिए उस प्रांत में लोग आने लगे। तीसरे पद से देखेंगे, उस प्रांत के मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इजरायली याजक, लेवी, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो ये येरेस के वंश का अताया जो उज्जियाह का पुत्र था, यह जकरिया का पुत्र, यह यर्मिया का पुत्र, यह सपन्याह का पुत्र और महलेल का पुत्र था। अब अगर ऐसे मैं नाम पढ़ूं तो मैं जबान से लड़खड़ा ना जाऊं, इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे लोगों के नाम हैं और पूरे समय में 24 वर्ष तक लोगों के नाम यहाँ पर हैं। इसके बाद अन्य नगरों के जो निवासी हैं उनके जो नाम हैं 25 वचन से लेकर 36 वर्ष तक हैं। मतलब कौन कौन कहाँ से आया, कौन कैसे आया, कौन कहाँ पे रहा, ये सारी ही बात चैप्टर 11 में है। आज बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई है आपकी, राइट? वेल, मैं कहूँगा आगे पढ़िए, कुछ और पढ़िए, पर संगति ज़रूर कीजिए। आमेन। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु परमेश्वर, तेरे लोगों को तो फलवंत कर, बलवंत कर, आशीषित कर, अगली सुबह के लिए तैयार कर, ताकि तेरे वचन से सीखें, सुने, समझें और प्रभु अपने जीवन का निर्वाह करें। वो करे परमेश्वर जो तू चाहता है, तेरी भलाई सदैव की है। ब्लेस देम अबंडली। प्रभु लोगों को आशीषित कर, फलवंत कर, बलवंत कर। प्रभु इस संगति के लिए शुक्रिया, और अधिक संगति में हमें प्रेरणा दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर कल मुलाकात होगी। जय मसीह की। आप कहते हैं 1 कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।